हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और यह आज आपके लिए केमिस्ट्री का आज दूसरा क्लास है ना। पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में देखना है कि कल जो भी हम कल समझाए थे उसको है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर भी दोबारा समझा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला था डेफिनेशन था, है ना, केमिस्ट्री का, है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना इत्यादि के बारे में क्रिया प्रतिक्रिया उसके बीच जो होता है, परिवर्तन होता है, उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात पदार्थ के इंटरनल बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि जो परिवर्तन होता है पदार्थ के बीच में, तो भौतिक परिवर्तन हम पहले देखे थे कल। तो भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ था कि वैसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाता है, पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि वैसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंजिंग होता है। जैसे एक मतलब पानी रख दीजिए फ्रिज में, आप फ्रिज में पानी रख दीजिएगा तो वो पानी बर्फ बन जाएगा, तो फिजिकल चेंजिंग हुआ। फिर बर्फ को बाहर निकालिएगा तो फिर पानी आ जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। तो ये फिजिकल परिवर्तन हुआ, है ना। नया गुण में परिवर्तन नहीं होता, है ना। उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है ना, और नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। मतलब कहता है सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल में क्या है, पानी से बर्फ बनना, और दूसरा क्या कि मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का जैसे पिघल गया तो फिर जमेगा तो फिर मोमबत्ती बन जाएगा। तो ये सब किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। उसके बाद हम रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, तो वैसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, पदार्थों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं। अब देखिए नए गुण वाला परिवर्तन, नए गुण वाला में कैसे निर्माण करेंगे। जैसे दूध है तो उसको दूध से बन गया दही, तो नया गुण वाला हुआ। अब दही को आप क्या कीजिएगा कि फिर पुनः दूध तो नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में अगर अवस्था में चेंजिंग हो जाए तो पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। चलिए उसके बाद हम आगे पढ़े थे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है रासायनिक परिवर्तन में। दूध से दही बनना, है ना, मोमबत्ती का जलना, गलना नहीं जलना, तो मोमबत्ती का जलेगा तो ये रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। कोयला का जल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से मिठाई बनना, मिठाई बना दिया फिर दूध थोड़ी आएगा, रसगुल्ला बना लिया फिर दूध आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे परमाणु, एटम। तो ये भी बताए थे कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है कि नहीं पाया जाता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसे हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है ना। अब परमाणु का आकार एक बात और जान लीजिएगा कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। ये सब हम थोड़ा साइड होते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे उतार लीजिएगा, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए। कल ये चीज सारा का सारा चीज हम समझा चुके हैं। उसके बाद देखिएगा परमाणु के बारे में सर्वप्रथम कौन बताता, महर्षि कलाम ने ये सब बताया हुआ है। आधुनिक युग में परमाणु का जो जनक है जो कि जॉन डाल्टन को माना जाता है। और उसके बाद है कि परमाणु के 3 मौलिकन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन क्या बोले थे कि ये है कि परमाणु अविभाज्य है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन आगे चल करके क्या होगा, विभाजित 3 मौलिकन मिला, है ना। परमाणु के जो बीच में जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहते हैं, और नाभिक का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1911 ईस्वी में, है ना।
उसके बाद परमाणु के जो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन नाभिक का आकार कितना 10⁻⁻15 मीटर। अब परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षा होती है, और एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बोल जाता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 -19 कूलम, ये माइनस में होगा। 1 प्रोटॉन पर 1.6 -19 कूलम, ये प्लस में होगा। ये सब मैं बता दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर ये भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, है ना, 1800 कितना में 97 ईस्वी में। उसके बाद प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में, और नामांकन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है 1911 ईस्वी में। उसके बाद बचा न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1931 ईस्वी में। ये सारा का सारा मैं कल मटेरियल बता दिया था। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। वीडियो को स्टॉप थोड़ा कर दो, चलो स्टार्ट। हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग अणु भी कल पढ़ लिए थे, तो अणु में अगला क्लास देखेंगे अणु मॉलिक्यूल्स। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसे हम अपनी नंगे आंखों से देख सकते हैं। इसका आकार है जो कि अनिश्चित होता है। ये मैं कल बता दिया था। आप लोग को इसी ध्यान लिखा जा रहा है कि स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग है कि कॉपी पर उतार लीजिएगा, बस इसीलिए हम लिख रहे हैं। कल सारा का सारा चीज सब समझाया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अणु का तो डिफिनीशन दे दिए। उसके बाद अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर बनता है। मतलब जो परमाणु है ना, तो वो परमाणु को 2 या 2 से अधिक से मिल जाएगा तो वो अणु बनेगा। अब ये अणु का डिफिनीशन हो गया, 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। और अणु भी निम्नलिखित रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है तात्विक अणु और एक होता है यौगिक अणु। तात्विक अणु किसको कहते हैं? तो एक ही प्रकार, देखिए, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने अणु को क्या कहते हैं? तात्विक अणु। जैसे कोई एक तत्व है तो और में एक ही प्रकार के अणु रहेगा तो उसको हम कहेंगे तात्विक अणु। अब कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ में 2 या 2 से अधिक तत्व मिला रहे, 2 से अधिक परमाणु मिला, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने रहे तो उसको यौगिक अणु कहते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने अणु को क्या कहते हैं? तात्विक अणु। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में है कि जो भी परमाणु रहेगा खाली नाइट्रोजन वाला परमाणु रहेगा, एक ही प्रकार के। ऑक्सीजन है तो खाली ऑक्सीजन वाला परमाणु रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने अणु को क्या कहते हैं? तात्विक अणु कहते हैं। यौगिक अणु किसको कहते हैं? कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर के बने यौगिक को यौगिक अणु कहते हैं। येरा में क्या होगा ना कि कोई भी पदार्थ रहेगा तो 2 या 2 से अधिक है कि 2 या 2 से अधिक मतलब परमाणु मिलकर के बना रहेगा। देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम भी है, यहाँ कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। उसके बाद देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिएगा कि यहाँ हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है ना। यहाँ पर देखिए ये सब जो भी पदार्थ देख रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे परमाणुकता के बारे में देखेंगे, एटॉमिसिटी। तो परमाणुकता क्या है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, कोई अणु है तो वो अणु में परमाणुओं की जो संख्या रहेगा उसी को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। अब परमाणुकता निम्नलिखित रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ना एकल परमाणुविक मोनोएटॉमिक, है ना, द्विपरमाणुविक है ना डायटॉमिक, फिर उसके बाद 3 परमाणुविक है ना ट्राइटॉमिक, और फिर 4 परमाणुविक टेट्राएटॉमिक, और पांचवा को बोलते हैं बहुपरमाणुविक, उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अब देखिए परमाणुकता क्या है ना कि उसको कोई मतलब रहेगा, कोई परमाणु रहेगा उसमें उपस्थित किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या रहेगा। कोई अणु है तो अणु में अभी देखें कि कोई तात्विक अणु आएगा, यौगिक अणु, 2 प्रकार के अणु रहता है।
तो वो अणु में देखेंगे कि के गो परमाणु है, वही परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। तो एकल परमाणु देखिए, एकल परमाणुकता में कोई तत्व कोई अणु रहेगा और में एक के परमाणु रहेंगे। देखिए हीलियम है तो एक के परमाणु है ना, नियॉन है तो एक परमाणु है, सब एक परमाणु है। उसके बाद द्वि परमाणु में देखिए नाइट्रोजन के परमाणु 2 गो, क्लोरीन के गो 2 गो, टेट्रा वाला में के गो CO2, तो कार्बन एक परमाणु हुआ, ऑक्सीजन में के परमाणु 2 गो, तो 2 3, हाइड्रोजन में के परमाणु 2 गो, ऑक्सीजन में के गो 3 गो, तो 1 गो 2 गो 1 गो के गो हुआ 3 गो हुआ। तो ये क्या हुआ, टेट्रा एटॉमिक हो गया। और चौथा में देखिए P4, फास्फोरस में के गो 4 गो परमाणु है। उसके बाद अमोनिया NH3 हो गया, तो इसमें भी के परमाणु 3 गो, हाइड्रोजन 3 गो और नाइट्रोजन 1 गो। फिर उसके बाद पॉली वाला में क्या रहेगा, 4 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम पॉली बोल देंगे। कोई भी अणु है उसमें देखना कि परमाणुओं की संख्या अगर 4 से ज्यादा आ रहा, 5 आवे, 6 आवे, 8 आवे, 10 आवे, तो उसको हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर H2SO4, H2SO4 देखिए हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन के गो 4 गो, तो 4 2 6 1 7 गो। तो 5 रहे चाहे 5 से ज्यादा रहे तो उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं। इस तरह से आप डिफिनीशन दीजिएगा तो क्या होगा, वैसा परमाणुकता जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो, 1 हो, तो उसे एकल परमाणु भी कहते हैं। फिर उसी तरह से वैसा परमाणुकता जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो तो उसे द्वि परमाणु भी कहते हैं। ऐसे करके लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। आप लोग को जो भी पढ़ाया गया है, आज मैं ज्यादा क्लास मतलब आज ज्यादा नहीं बता रहे हैं, अभी एकदम क्लास है लेकिन एकदम धीरे धीरे चलेगा। आप लोग जो भी वीडियो पढ़ते हैं उसको है कि जो भी हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लोग एक एक को समझ करके कॉपी पे लिखना होगा, समझ करके लिखना होगा और कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझाने का प्रयास दोबारा क्लास में बता दूंगा। ये नहीं कि खाली बस वीडियो देखना है बस रख देना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तक ये दूसरा वीडियो है, दोनों वीडियो को देखिए, आराम से कॉपी पे लिखिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।